100 जगह 1-1 फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, बल्कि एक जगह पे 100 फीट अगर गड्ढा की जाए तो वहाँ निश्चित तौर पे पानी मिल जाती है। यानी कहने का अर्थ है बाबू, इसको समझो थोड़ा सा, कि अगर हम लोग एक दिशा में कोई भी कार्य को करेंगे, ठीक ना, तो वह कार्य जो है मेरा सफल होगा, वह कार्य मेरा सफलता की ओर अग्रसर करेगा। तो यानी कि जो है इसको थोड़ा सा समझो। अगर अपना एम क्लियर कर लो, हमको जो है 12th बोर्ड में हमको 90% मार्क्स गेन करना है तो करना है, ये अपना एम बना लो। तो अब इस दिशा की ओर अगर जब हम लोग अग्रसर हो जाएंगे तो ये निश्चित तौर पे ये 90% हमको मार्क्स प्राप्त हो जाएगी। अब इसी के बीच में अगर हम लोग डेविएट हो जाएंगे, इधर उधर करने लगेंगे, तो ये 90% मार्क्स आप जो है गेन नहीं कर पाइए। तो इसी को बोला गया है कि जो है 100 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक जगह जो है 100 फीट गड्ढा की जाए, ये कारगर होगा। कहने का यही तात्पर्य। तो जो है हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गोल्डन स्टडी के इस न्यू लेक्चर में। तो जो है पिछले लेक्चर में बाबू सेकेंड लॉ के बारे में बात किए थे, फर्स्ट लॉ के बारे में बात किए थे। आज हम लोग जो है सेकेंड लॉ में ही बताए थे कि थोड़ा छोटा सा जो है चीज़ छूट गया है कि जो एक F बराबर 96,500 कूलम कहाँ से आता है। आज हम लोग जो है इस लेक्चर में इसी को हम लोग जो है ज्ञात करके देखेंगे। तो इसको जानने से पहले हम लोग एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, एक जानकारियाँ देना चाहते हैं कि जो है पूरा यूट्यूब पे कहीं पे भी जो है टॉपिक वाइज सिलेबस जो है 12th का बिहार बोर्ड का वैसे करके पढ़ाई कहीं पूरा यूट्यूब पे जो है खोजने के बाद नहीं मिल रहा है। एकाध गो है एफ सेक्शन में, ठीक ना। तो हम सोचे हैं, गोल्डन स्टडी सोचा है कि जो है 12th का और 11th का सिलेबस वाइज जो है हर एक टॉपिक को कवर करा के जो है आप लोगों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार की जाएगी। जितना भी टॉपिक है, जितना भी यूनिट है, जितना भी अध्याय है, सब को एक एक टॉपिक को जो है कवर करा के आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार की जाएगी, ठीक ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो आपको मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, ठीक ना। और हम विशेष क्या बोलें, चलें हम लोग टॉपिक की ओर। तो जो है हम लोग चलें तो थोड़ा सा जो है समरी कर लेते हैं फर्स्ट लॉ को, सेकेंड लॉ को। उसके बाद फिर जो है हम लोग देखेंगे 1 बराबर जो है 1F बराबर, F क्या था, फैराडे था। 96,500 कहाँ से आया उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो चलो, तो बाबू थोड़ा सा याद करो फर्स्ट लॉ जो हम तुम लोग को बताए थे, ये वाला, इसमें बता रहे थे ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है, फैराडे का फर्स्ट लॉ। ये प्लस था, ये माइनस था, इसमें जो है एक वैद्युत अपघटय होता था। अब मान लो वैद्युत अपघटय जो है CuSO4 है। अब इसमें क्या फर्स्ट लॉ बोलता था, इसको समझो थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखो क्या बोलता था कि अगर हम लोग वैद्युत अपघटय में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, हम लोग सोच लेते हैं कि जो है C एम्पियर को हम लोग विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किए। अब प्रवाहित करने के बाद क्या बोला था कि जब हम लोग प्रवाहित करते हैं तो इसका जो प्रत्येक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कौन है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है। अब बोलता है कि जो है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे अब ये CuSO4 जो है ये मुक्त होगा, ये आयंस के रूप में टूट जाएगा। ये आयंस के रूप में क्या होगा, टूट जाएगा। तो अब आयंस के रूप में जब टूटेगा तो बाबू ये प्लस वाला किधर चला जाएगा, Cu2 प्लस, माइनस वाला पे, अब माइनस वाला चला जाएगा प्लस वाला पे। तो अब बोलता है ये जो टूट जाएगा यह क्या होता है, यह इलेक्ट्रोड पे एकत्रित हो जाएगा या इलेक्ट्रोड से यह मुक्त हो जाएगा, निकल जाएगा। तो
तो अब वही बोलता है जो इलेक्ट्रोड पे एकत्रित होगा वह पदार्थ की मात्रा जो है वह प्रोपोर्शनल होता है किसका, जो हम लोग करंट को फॉलो किए उसकी आवेश का। यानी कहने का अर्थ है कि पदार्थ की मात्रा हम लोग m मान लेते हैं और जो इसका चार्ज है आवेश है उसको हम लोग q मान लेते हैं। ठीक, तो यही प्रोपोर्शनल होता था, ये फर्स्ट लॉ बोलता था। इसी को और हम लोग एक्सप्लेन किए थे, q बराबर होता है बाबू, ये आवेश हो गया, ये आवेश हो गया। अब आवेश बराबर होता है बाबू c गुना t, यानी विद्युत धारा प्लस समय। ठीक, तो अब इसी का मान हम लोग बाबू क्या करते थे, m गुना q, q का मान हम लोग यहाँ से उठा के रख देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा c t। अब यही प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, बराबर लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक कांस्टेंट को लेते थे t। ठीक, तो यही मेरा फर्स्ट लॉ से निकला था। और ये z था क्या, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये c क्या हो गया, मेरा विद्युत धारा हो गया, जितना एम्पियर हम लोग जो है विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और t क्या हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब कितना टाइम तक हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित किए। ठीक, अब इसके बराबर हो गया। तो अब ये तो था फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या था, अब सेकेंड लॉ भी जो है इसी का मिलता जुलता है। अब सेकेंड लॉ में क्या बोलता था कि जो है दो या दो से अधिक हम लोग जो है एक सीरीज में, एक श्रेणी में जोड़ दें वैद्युत अपघटय को। ठीक, अब मान लो एक बनाए हैं, एक और बना देते हैं, दो ही लेते हैं। अब ये ले लिए, दो ही। अब इसको लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्लस और माइनस जुट जाएगा, और ये जो है मान लो कि जो है हम लोग इसमें इसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ठीक, तो अब ये जो होगा माइनस, ये प्लस। अब बोलता है कि जब हम लोग इसमें क्या होगा, वैद्युत अपघटय होगा। सेकेंड लॉ समझो। तो अब बोलता है कि अगर हम लोग एक ही प्रकार के विद्युत धारा को इस दोनों जो है वैद्युत अपघटय में प्रवाहित करेंगे, तो अब जो पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पे मतलब जो इलेक्ट्रोड पे एकत्रित होगा या इमिट होगा, निकलेगा वहाँ से, तो अब वह प्रोपोर्शन हो जाता है किसका, इक्विवेलेंट वेट का, या बराबर हो जाता है किसका, इक्विवेलेंट वेट का। अब ई के जगह पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक को भी रख सकते हैं, जेड को भी रख सकते हैं। हम इसको प्रूव करके दिखाए थे, क्यों हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक ना, तो अब ये सेकेंड लॉ था। अब इसी में हम लोग फिर देखे थे कि जब जो है m1 बटे m2 बराबर E1 बटे E2 देखे थे ना। अब इसी का मान हम लोग जो है रखते गए, यहीं पे जो है मेरा फैराडे का फर्स्ट लॉ का भी उपयोग हुआ था। ठीक ना, तो अब हमको बाबू ये सब चीज़ तो हम लोग कॉन्सेप्ट समरी कर लिए, हमको लेकिन मेन चीज़ जो समझना है वह समझना है कि 1F बराबर 96,500 कूलम कहाँ से आया। तो अब देखो कुछ नहीं करना है, यही वाला फार्मूला पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब हम लोग अब जो है हम लोग 1F बराबर 96,500 कूलम कहाँ से आया, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो है 3 गो बिलियन ले लेंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा ले लेते हैं H2SO4, और तीसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक, अब ये सब क्या है, वैद्युत अपघटय। अब लेने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, जब हम लोग ये वैद्युत अपघटय है तो तीनों में अगर हम लोग एक ही प्रकार का यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, आयंस के रूप में टूट जाएगा।
आयंस के रूप में जब टूट जाएगा तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे क्या करेगा, ये पदार्थ मुक्त होगा, ठीक ना। तो ये पदार्थ जो मुक्त हुआ उसकी मात्रा को लिखेंगे और जो है उसका जो तुल्यांकी भार है या विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है उसका मान जब दोनों को भाग कर देंगे तब जाके हमको ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि मान लो Ag का मुक्त पदार्थ की मात्रा ऊपर लिख लो। लिखने के बाद Ag का मात्रा कितना हो जाएगा, ये डिजिट में है 0.0032935 ग्राम। इसी प्रकार से सॉरी ये कॉपर का है, ये कॉपर सल्फेट कॉपर का है सॉरी। अब जो है Ag का हो जाएगा 0.00111 ग्राम। और उसके बाद फिर जो है हाइड्रोजन का बाबू, हाइड्रोजन इमिट करता है 0.000104446, ठीक। अब ये हो गया, ये सब टोटल है बाबू मुक्त पदार्थ की मात्रा। अब जो है रासायनिक तुल्यांक, अभी जो है ये होगा या तुल्यांकी भार। तो Cu कॉपर का हो जाएगा 31.78 और Ag का तुल्यांकी भार हो जाएगा 107.81 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1.008। अब हमको 1F बराबर 96,500 प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बाबू कि ये वाला मान जो रासायनिक तुल्यांक है, अब फॉर्मूला याद करो Z1 बटे M1 बटे M2 बराबर Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2, ठीक ना। तो अब हमको इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे M2 बटा E2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पदार्थ की मात्रा में बाबू इक्विवेलेंट वेट से क्या करेंगे, भाग दे देंगे या विद्युत रासायनिक तुल्यांक से भाग दे देंगे। तो अब भाग देने के बाद ये वाला अंक हमको प्राप्त हो जाएगा। ये अप्रॉक्स प्राप्त नहीं होता, इसको अप्रॉक्स मान लेते हैं 96,500 कुल। अभी भाग हम लोग जब देखते हैं, ठीक। तो इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटाने के बाद अगर Ag को हम लोग मान लेते हैं तो Ag का जो रासायनिक पदार्थ की मात्रा जो है ये था, अब और इसका पदार्थ की जो मात्रा है हम लोग 0.0001118 भाग देने के बाद 96,495 इतना प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से फिर हम लोग जब जो है कॉपर में भाग देते हैं तो जो है इसकी 31.78 बटे 0.00032,935 भाग देने के बाद 96,495 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बाबू जब हाइड्रोजन का भी देखते हैं 1.008 बटा हो जाएगा 0.000104446, ये भी भाग देने के बाद 96,495
493 इतना आता है। तो अब जब इतना आ रहा है तो अप्रॉक्स जो है हम लोग बाबू 1F का मान हम लोग 96 4 9 95 इतना अप्रॉक्स इसको मानते हैं। और इसको और क्लियरली रूप से जो है नियरली इसको मान लेते हैं 96,500 कूलम। आ गया 1F बराबर 96,500 कूलम। ठीक ना। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक ना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर और जो है ऐसे ऐसे वीडियो बना के आपके पास पहुंचा सकें।